अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचें एक ऐसा मुल्क जो नक्शे पर बहुत छोटा लगता है लेकिन तारीख में बार बार बड़ी ताकतों के बीच पिसा रहा, जहां सर्द रातें सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि माजी के खौफ की वजह से भी लंबी महसूस होती थीं, जहां एक वक्त था कि अपनी ज़बान बोलना और अपनी पहचान मांगना जुर्म समझा जाता था, और आज वही मुल्क यूरोप के सबसे महफूज और मुनज़्ज़म माशरों में शुमार होता है। दोस्तों, ये है लाटविया, खामोश, संजीदा और अंदर से बेहद मजबूत। आखिर ये मुल्क इतनी खामोशी के साथ इतनी बड़ी तब्दीली कैसे ले आया, और क्यों बाल्टिक रियासतों में इसकी एक अलग पहचान है? तो आइए करते हैं आगाज अपने इस शानदार सफर का। लाटविया कहाँ वाक़ है? लाटविया शुमाली यूरोप में वाक़ है और बाल्टिक स्टेट का हिस्सा है। जिन ममालिक की लाटविया के साथ सरहदें मिलती हैं वो मंदरजा झैल है। शुमाल में एस्टोनिया, जनूब में लिथुआनिया, मशरिक में रूस, जनूब मशरिक में बेलारूस और मगरिब की तरफ बाल्टिक साहिल इसको छूता है, जो सदियों से तिजारत और हमलों दोनों का रास्ता रहा है। ये मुल्क रकबे में छोटा है लेकिन जोग्राफियाई लिहाज से हमेशा अहम रहा है। लाटविया की आबादी तकरीबन 19 लाख के करीब है। रीगा इसका दारुल हुकूमत है, जहाँ मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी रहती है। ये यूरोप के कम आबादी वाले मुल्कों में से एक है और यही चीज़ इसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाती है। रीगा खामोश मगर शानदार दारुल हुकूमत है। रीगा सिर्फ लाटविया का दारुल हुकूमत नहीं है बल्कि इसका दिल है। ये शहर खूबसूरत पुराने टाउन, आर्ट नूवो इमारतों और यूरोप की बेहतरीन जदीद ज़िंदगी को एक साथ समेटे हुए है। रीगा की गलियाँ खामोश ज़रूर है लेकिन हर इमारत अपनी कहानी सुनाती है। ये शोर नहीं करता लेकिन असर ज़रूर छोड़ता है। ताकतों के बीच पिसा हुआ एक छोटा सा मुल्क। आइए जानते हैं लाटविया की तारीख। लाटविया की तारीख आसान नहीं रही है। एक वक्त था जब यहाँ जर्मन नाइट्स, स्वीडन, रूसी सल्तनत और बाद में सोवियत यूनियन ने हुकूमत की है। हर दौर में ये मुल्क किसी न किसी के कब्जे में रहा है। खास तौर पर सोवियत दौर लाटविया के लिए बहुत सख्त हुआ। लोगों को जलावतन किया गया, जबान दबाई गई और शनाख्त छीनी गई, लेकिन खामोश मज़ाहमत जारी रही। दोस्तों, लाटविया के लोगों ने बगैर गोली चलाए आज़ादी हासिल की थी। लाटविया की आज़ादी की कहानी दुनिया में बड़ी मुनफरिद है। यहाँ लोग हथियार लेकर नहीं निकले बल्कि गाने गाकर इनकलाब ले आए। 1980 की दहाई में लाखों लोग इकट्ठे होकर अपने कौमी गीत गाने लगे। इसे कहा जाता है सिंगिंग रेवोल्यूशन, और बिलाखिर 1991 में लाटविया आज़ाद हो गया। ये साबित हो गया कि आवाज़ बंदूक से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। आज़ादी के बाद लाटविया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या ये मुल्क अकेला खड़ा हो सकेगा? जवाब आसान नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाटविया ने खुद को संभाला, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की, नेटो का हिस्सा बना। आज का लाटविया मजबूत इदारों के साथ एक मुस्तहकम जमहूरियत रखता है। लाटविया के लोगों की ज़बान और सकाफत कैसी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, लाटविया में लोग लैटवियन ज़बान बोलते हैं, जो इंडो यूरोपियन की कदीम ज़बानों में से एक समझी जाती है। यहाँ के लोग कम बोलते हैं, जल्दी दोस्ती नहीं करते, लेकिन अगर दोस्त बन जाएं तो काबिल एतमाद और भरोसामंद होते हैं। ये लोग वक्त के पाबंद और उसूल पसंद होते हैं और अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। ये शोर वाली सकाफत नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त की सकाफत है। फितरत और इसकी रंगीनियों में घिरा लाटविया और हज़ारों की तादाद में खूबसूरत झीलें, घने जंगलात और लंबे साहिल, जो लाटविया को एक अलग ही दुनिया जाहिर करते हैं। मुल्क के तकरीबन 50% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। यहाँ कुदरत चीखती नहीं बल्कि खामोशी से अपना असर दिखाती है। सर्द और लंबी रातें, हल्की गर्मियाँ और बहुत खूबसूरत खिज़ां, ये मुल्क कुदरत से बात करने वालों के लिए है। लाटविया की मईशत लॉजिस्टिक्स, IT और लकड़ी की सनत पर मुश्तमिल है। ये कोई अमीर मुल्क नहीं लेकिन मुनज़्ज़म है। यहाँ करप्शन कम है, कवानीन वाज़ेह हैं और सिस्टम चलता है। फीकस आमदनी यूरोप के औसत से कम है लेकिन मेयार ज़िंदगी बेहतर है। तालीम, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम पर लाटविया ने काफ़ी काम किया है। ऑनलाइन सरकारी खिदमात, डिजिटल शनाख्त और गवर्नेंस। तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर साइंस, इंजीनियरिंग और IT सिस्टम में। नौजवान नस्ल यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी काम कर रही है। अगर आप खामोश ज़िंदगी चाहते हैं, कानून की पासदारी पसंद करते हैं और सिस्टम पर यकीन रखते हैं तो लाटविया आपके लिए एक अच्छा मुल्क हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेलजोल या शोर वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो शायद ये जगह आपके लिए मुश्किल हो। लाटविया हमें क्या सिखाता है? लाटविया हमें ये सिखाता है कि खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि सब्र, ताकत और शनाख्त है। यह मुल्क चीख कर नहीं बल्कि काम करके अपनी जगह बनाता है। दोस्तों, लाटविया कोई शो ऑफ नहीं करता, लेकिन जो इसे समझ ले ये उसे इज्जत देता है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है।
اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ملک کون سا ہو جس پر ہم ویڈیو بنائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ملک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔